हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिल्पा। वेलकम टू माय चैनल होम साइंस हब। आज का हमारा टॉपिक है यूपी टीजीटी होम साइंस के 2005 के पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा पार्ट 4 है। इसको हम करने से पहले हम देख लेते हैं, लास्ट क्लास में हमने एक डाउट क्वेश्चन मैंने दिया था, डाउट था उसमें, तो उसको हम क्लियर कर लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, अनौपचारिक शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, तो इसका आंसर है सरल होना चाहिए। इसका आंसर वैसे फ्लेक्सिबल भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है, पर आयोग के अकॉर्डिंग इसका आंसर सरल दिया गया है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस पार्ट का। अ चाइल्ड अफेक्टेड बाय मरेस्मस इज इरिटेबल बिकॉज। मरेस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि यह, फर्स्ट ऑप्शन है वीक होता है, सेकेंड ऑप्शन है हंग्री होता है, थर्ड ऑप्शन है एंग्री होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है कमज़ोर होता है, सेकंड ऑप्शन है भूखा होता है, थर्ड ऑप्शन है गुस्से वाला होता है, एंड फोर्थ ऑप्शन होता है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। मरस्मस से प्रभावित बच्चा चिड़चिड़ा होता है क्योंकि वह कमज़ोर होता है, कैसा होता है, वीक होता है। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस का अर्थ है, फर्स्ट ऑप्शन है नॉट विजिबल इन द डार्क, सेकेंड ऑप्शन है नॉट विजिबल एट नाइट, थर्ड ऑप्शन है नॉट विजिबल आफ्टर सनसेट, फोर्थ ऑप्शन है नॉट विजिबल इन लोअर लाइट। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है अंधेरे में न दिखना, सेकंड ऑप्शन है रात में न दिखना, थर्ड ऑप्शन है सूरज डूबने के बाद न दिखना, फोर्थ ऑप्शन है कम रोशनी में न दिखना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। नाइट ब्लाइंडनेस में क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस में अंधेरे में नहीं दिखता है, अंधेरे में न दिखना, नॉट विजिबल इन द डार्क। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट डेंजरस कंडीशन ड्यू टू विटामिन ए डेफिशिएंसी। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। विटामिन ए की कमी से सबसे खतरनाक स्थिति है। फर्स्ट ऑप्शन है बाइटोट्स स्पॉट, सेकंड ऑप्शन है कैरोटोमलेशिया, थर्ड ऑप्शन है कॉर्नियल ज़ेरोसिस, फोर्थ ऑप्शन है ज़ारोप्थेल्मिया। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ये सभी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं, ये सभी ऑप्शन विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होते हैं, पर खतरनाक इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा है, ज़ारोप्थेल्मिया। कौन सा है, ज़ारोप्थेल्मिया। फोर्थ ऑप्शन सही है। कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़ारोप्थेल्मिया में क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिग डोज ऑफ विटामिन ए फॉर चिल्ड्रन एज्ड 1 to 5 ईयर्स। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज कितनी होती है, 1 लाख 1.0, सेकेंड ऑप्शन है 2 लाख 1.0, थर्ड ऑप्शन है 1.5 लाख 1.0, फोर्थ ऑप्शन है 2.5 लाख 1.0। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। 1 वर्ष से 5 वर्ष तक के बच्चों के लिए विटामिन ए की बड़ी डोज कितनी होती है, 1 लाख 1.0। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द नंबर ऑफ डोजेज ऑफ विटामिन ए 5 ईयर, यहाँ ए आएगा विटामिन ए, विटामिन ए 5 ईयर ओल्ड चाइल्ड शुड बी गिवन इज। हिंदी में देख लेते हैं क्वेश्चन को। एक 5 वर्ष के बच्चे की विटामिन ए, यहाँ ए आएगा, विटामिन ए की दी जाने वाली डोजेस की संख्या होनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है 5, सेकेंड है 7, थर्ड है 9, एंड फोर्थ है 11। बताइए कितनी डोजेस दी जानी चाहिए। 5 वर्ष तक के बच्चे को विटामिन ए की कितनी देनी चाहिए, 11 डोजेस। कितनी, 11। फोर्थ ऑप्शन सही है। ये क्या होता है, विटामिन ए की हर 6 मंथ में बच्चों को डोज दी जाती है। कब तक दी जाती है, 5 साल तक। कब तक दी जाती है, 5 साल तक दी जाती है। 11 डोजेस दी जाती हैं और हर 6 मंथ में, 6 महीने में एक बार दी जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द वर्क ऑफ आयरन इज, लोहे का कार्य है। फर्स्ट ऑप्शन है मेकिंग ब्लड, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन सप्लाइंग, यहाँ सप्लाइंग आएगा, थर्ड ऑप्शन है फूड सप्लाइंग, यहाँ भी सप्लाई आएगा, एंड फोर्थ ऑप्शन है सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। हिंदी में देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन है खून बनाना, सेकेंड ऑप्शन है ऑक्सीजन पहुंचाना, थर्ड ऑप्शन है खाना पहुंचाना, फोर्थ ऑप्शन है खाना और ऑक्सीजन पहुंचाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। लोहे का क्या कार्य है, ऑक्सीजन पहुंचाना, ऑक्सीजन की सप्लाई करना, सेकेंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नॉर्मल हीमोग्लोबिन फॉर अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल इज। 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन है। फर्स्ट ऑप्शन है 10 ग्राम पर 100 ml, सेकेंड ऑप्शन है 11 ग्राम पर 110 ml, थर्ड ऑप्शन है 12 ग्राम पर 100 ml, फोर्थ ऑप्शन है 13 ग्राम पर 100 ml।
बताइए कितना होता है 12 वर्ष की बालिका के लिए सामान्य हीमोग्लोबिन? कितना होता है? 12 ग्राम पर 100 ml। कितना? 12 ग्राम पर 100 ml। तीसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द सिंपल गोल ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी इज, आयोडीन की कमी का साधारण लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है डायलेशन ऑफ कॉर्निया, सेकंड ऑप्शन है इनलार्जमेंट ऑफ थ्रोट, थर्ड ऑप्शन है स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट एंड फोर्थ ऑप्शन है इनलार्जमेंट ऑफ द नेक। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है कॉर्निया का फैल जाना, सेकंड ऑप्शन है जीगन का बढ़ना, थर्ड ऑप्शन है गले का फूलना एंड फोर्थ ऑप्शन है, यहाँ भी गला ही आएगा, फोर्थ ऑप्शन है गले का बढ़ना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आयोडीन की कमी के क्या लक्षण होते हैं? क्या होता है आयोडीन की कमी से? गला फूल जाता है, गले का फूलना, स्वेलिंग ऑफ द थ्रोट। थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंजेक्शन ऑफ 1 ml ऑफ आयोडीन कंटेनिंग ऑयल कैन प्रिवेंट, आयोडीन युक्त तेल में 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। फर्स्ट ऑप्शन है अप टू 1 ईयर, सेकेंड ऑप्शन है अप टू 1 to 2 ईयर्स, थर्ड ऑप्शन है अप टू 3 to 5 ईयर्स, फोर्थ ऑप्शन है टिल होल लाइफ। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है 1 वर्ष तक, सेकेंड ऑप्शन है 1 से 2 वर्ष तक, थर्ड ऑप्शन है 3 से 5 वर्ष तक, फोर्थ ऑप्शन है सारा जीवन भर, सारा जीवन तक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? आयोडीन युक्त तेल में 1 ml के इंजेक्शन से बचाव हो सकता है। कब तक हो सकता है? 1 वर्ष तक। कब तक? अप टू 1 ईयर तक। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, देयर आर 2 डिसीजेस कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड न्यूट्रिशन, पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली 2 बीमारी हैं। फर्स्ट ऑप्शन है फ्लोरिस एंड ओबेसिटी, सेकेंड ऑप्शन है गोइटर एंड ओबेसिटी, थर्ड ऑप्शन है फ्लोरिस एंड गोइटर, फोर्थ ऑप्शन है फ्लोरिस एंड ओबेसिटी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पौष्टिकता की बढ़ोतरी से होने वाली कौन सी 2 बीमारियां हैं? कौन सी हैं? फ्लोरिस एंड ओबेसिटी। कौन सी? फ्लोरिस एंड ओबेसिटी। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्न में से मोटापे का कारण है, इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ओबेसिटी? फर्स्ट ऑप्शन है ईटिंग मोर, सेकंड ऑप्शन है ईटिंग लेस, थर्ड ऑप्शन है समटाइम्स ईटिंग लेस एंड समटाइम्स ईटिंग मोर, फोर्थ ऑप्शन है नॉट ईटिंग एट ऑल। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है ज़्यादा खाना, सेकंड ऑप्शन है कम खाना, थर्ड ऑप्शन है कभी कम और कभी ज़्यादा खाना, फोर्थ ऑप्शन है बिल्कुल नहीं खाना। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? मोटापा किसकी वजह से होता है? किससे होता है? ईटिंग मोर, ज़्यादा खाने से। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द डिटर्जेंट यूज टू वॉश रेयन शुड कंटेन, रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है एसिड, सेकंड ऑप्शन है अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दीज, फोर्थ ऑप्शन है बोथ ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है एसिड, दूसरा है अल्कोहल, थर्ड ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, फोर्थ ऑप्शन है ये दोनों। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रेयन को धोने वाले डिटर्जेंट में होना चाहिए, क्या होना चाहिए? इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, वुलन क्लोथ्स शुड बी इग्नोर्ड, वुलन क्लोथ्स शुड बी आयरन्ड, ऊनी कपड़ों पर इस्त्री प्रेस करना चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है बाय ऑर्डिनरी हॉट आयरन, सेकंड ऑप्शन है बाय प्लेसिंग अ कॉटन क्लॉथ इन द मिडिल, थर्ड ऑप्शन है बाय प्लेसिंग अ वेट क्लॉथ इन द मिडिल, फोर्थ ऑप्शन है बाय प्लेसिंग अ पेपर इन द मिडिल। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है साधारण गर्म इस्त्री से, सेकंड ऑप्शन है बीच में एक सूती कपड़ा रखकर, थर्ड ऑप्शन है बीच में गीला कपड़ा रखकर, फोर्थ ऑप्शन है बीच में एक कागज रखकर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? ऊनी कपड़े पर इस्त्री करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? बीच में एक सूती कपड़ा रखकर। कैसे? बाय प्लेसिंग अ कॉटन क्लॉथ इन द मिडिल। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ऊनी कपड़ा जल जाएगा, वुलन क्लॉथ्स जल जाते हैं। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सूती कपड़ा जलता है तो उसमें से निकलती है व्हेन कॉटन क्लॉथ्स बर्न्स इट इमिट्स। फर्स्ट ऑप्शन है व्हाइट फ्लेम, सेकंड है ब्लू फ्लेम,
थर्ड ऑप्शन है येलो फ्लेम एंड फोर्थ ऑप्शन है ब्लू फ्लेम। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है सफ़ेद लो निकलती है, सेकंड है नीली लो, थर्ड ऑप्शन है पीली लो एंड फोर्थ ऑप्शन है नीली लो। सॉरी, यहाँ नीला नहीं आएगा, यहाँ नारंगी आएगा। ऑरेंज कर लेना आप इसको, ऑरेंज। नारंगी लिख लेना आप उसको। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सूती कपड़ा जब जलता है तो उसमें से कैसी लो निकलती है, कैसी निकलती है, येलो फ्लेम, पीली लो निकलती है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच है। व्हाट इज द बेस्ट ब्लीच फॉर वुलन क्लोथ्स। फर्स्ट ऑप्शन है क्लोरीन, सेकंड ऑप्शन है कैल्शियम क्लोराइड, थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, फोर्थ ऑप्शन है सोडियम फ्लोराइड। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच कौन सा है, कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कौन सा है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसका क्या सूत्र होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O2। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अ गुड मटेरियल फॉर फिनिशिंग क्लोथ्स इज। कपड़े को की फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्लू, सेकंड ऑप्शन है OBS, थर्ड ऑप्शन है स्टिफनिंग एजेंट, फोर्थ ऑप्शन है ऑक्सिलरी। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। कपड़े की फिनिशिंग का एक अच्छा पदार्थ है, कौन सा है, स्टिफनिंग एजेंट। कौन सा है, स्टिफनिंग एजेंट, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, होम मैनेजमेंट इज विच इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ होम साइंस। गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है। फर्स्ट पार्ट है, सेकंड ऑप्शन है सेकंड पार्ट, थर्ड है थर्ड पार्ट एंड फोर्थ है फोर्थ पार्ट। हिंदी में देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है पहला अंग, दूसरा अंग, तीसरा अंग, चौथा अंग। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। गृह प्रबंध गृह विज्ञान का कौन सा महत्वपूर्ण अंग है, कौन सा है, पहला अंग है, फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। परिवार की गृहिणी के व्यक्तित्व का सबसे मार्मिक पक्ष क्या है। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शन क्वेश्चन को, सॉरी इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज द मोस्ट टचिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी ऑफ द हाउसवाइफ इन द फैमिली। फर्स्ट ऑप्शन है सिस्टर्स साइड, सेकेंड ऑप्शन है गर्ल्स साइड, थर्ड ऑप्शन है मदर्स साइड एंड फोर्थ ऑप्शन है वाइफ साइड। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बहन का पक्ष, सेकेंड ऑप्शन है लड़की का पक्ष, थर्ड ऑप्शन है माता का पक्ष एंड फोर्थ ऑप्शन है पत्नी का पक्ष। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। परिवार में गृहिणी के व्यक्तित्व का मार्मिक पक्ष क्या होता है, क्या होता है, माता का पक्ष, मदर्स साइड, थर्ड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द मेन थिंग टू कीप इन माइंड वाइल चूजिंग क्लोथ्स फॉर एन ओल्ड एज पर्सन इज। वृद्धावस्था में व्यक्ति के लिए वस्त्र का चुनाव करते समय मुख्य बात ध्यान में रखना क्या रखनी चाहिए। फर्स्ट ऑप्शन है प्राइस ऑफ क्लोथ्स, सेकंड है एज, थर्ड ऑप्शन है कलर्स एंड फोर्थ ऑप्शन है चॉइस ऑफ क्लोथ्स। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है कपड़ों का मूल्य, सेकंड ऑप्शन है आयु, थर्ड ऑप्शन है रंग एंड फोर्थ ऑप्शन है वस्त्र का चुनाव। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। वृद्धावस्था में व्यक्ति के वस्त्र का चुनाव करते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, किसका ध्यान रखना चाहिए, कलर्स का, रंगों का, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वाई व्हाट नेम वॉज होम साइंस कॉलेज फर्स्ट नॉन। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है लेडी इरविन कॉलेज, सेकंड ऑप्शन है हिंदू कॉलेज, थर्ड ऑप्शन है मानव भारती कॉलेज, फोर्थ ऑप्शन है लाला लाजपत राय कॉलेज। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सर्वप्रथम गृह विज्ञान कॉलेज किस नाम से जाना जाता है, लेडी इरविन कॉलेज के नाम से। किस नाम से, लेडी इरविन कॉलेज के नाम से। ये कब एस्टैब्लिश हुआ, 1932 में। कब हुआ, 1932 में। फर्स्ट ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज द प्रेशर ग्रेटेस्ट व्हेन देयर आर डिफरेंट सिचुएशन इन द फैमिली। परिवार की विभिन्न स्थितियां जहां आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है। यहाँ आय नहीं आएगा, इनकम आएगा, आय, ये वाला आय। इंग्लिश में ट्रांसलेशन थोड़ी गलत है इसमें, आप हिंदी वाला क्वेश्चन देखिए।
परिवार की विभिन्न स्थितियां जहां आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? फर्स्ट ऑप्शन है हस्बैंड, वाइफ एंड चिल्ड्रन। सेकंड ऑप्शन है व्हेन किड्स गो टू कॉलेज। थर्ड ऑप्शन है ओल्ड एज एंड फोर्थ ऑप्शन है हस्बैंड एंड वाइफ ओनली। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पति पत्नी तथा बच्चे। सेकंड ऑप्शन है जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। थर्ड ऑप्शन है बुढ़ापा एंड फोर्थ ऑप्शन है केवल पति पत्नी। बताइए कब होता है परिवार की विभिन्न स्थितियां जहां आय पर दबाव सबसे अधिक कब होता है? कब होता है? जब बच्चे कॉलेज जाते हैं, व्हेन किड्स गो टू कॉलेज। सेकंड ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। परिवार की विभिन्न स्थितियां जहां आय पर दबाव सबसे अधिक होता है, कहां पर होता है? जब बच्चे कॉलेज जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मैनी मेन टाइप ऑफ होम बजट आर देयर? गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 7 टाइप्स। सेकंड ऑप्शन है 8 टाइप्स। थर्ड ऑप्शन है 9 टाइप्स एंड फोर्थ ऑप्शन है 10 टाइप्स। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? गृह बजट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? 7 प्रकार के, 8 प्रकार के, 9 प्रकार के या 10 प्रकार के? कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप्स के, 9 प्रकार के। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। कपड़ा धोने की मशीन में सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? इंग्लिश में देख लेते हैं क्वेश्चन को। एट व्हाट टेम्परेचर शुड कॉटन क्लोथ्स बी वॉश्ड इन अ क्लोथ्स वॉशिंग मशीन? फर्स्ट ऑप्शन है 160 डिग्री टेम्परेचर। सेकंड ऑप्शन है 190 डिग्री टेम्परेचर। थर्ड ऑप्शन है 200 डिग्री टेम्परेचर एंड फोर्थ ऑप्शन है 150 डिग्री टेम्परेचर। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? कपड़े धोने की मशीन से सूती कपड़ा कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री तापमान पर, 190 डिग्री तापमान पर, 200 डिग्री तापमान पर या 150 डिग्री तापमान पर? कितने तापमान पर धोना चाहिए? 160 डिग्री तापमान पर, 160 डिग्री टेम्परेचर पर। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। वेस्टर्न अप्लायंस विच इज नॉट यूजफुल इन द किचन? पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है। फर्स्ट ऑप्शन है मिक्सर ग्राइंडर। सेकंड ऑप्शन है इलेक्ट्रिक केटल। थर्ड ऑप्शन है कॉफी मेकर। फोर्थ ऑप्शन है कारपेट स्वीपर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पाश्चात्य यंत्र जो रसोई गृह में काम नहीं आता है। क्या नहीं आता है? मिक्सर ग्राइंडर, बिजली की केतली, कॉफी मेकर या कारपेट स्वीपर? क्या नहीं आता है? कारपेट स्वीपर। कौन सा ऑप्शन सही है? फोर्थ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्यूल आर यूज्ड फॉर हाउस होल्ड पर्पस? घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन प्रयोग में लाए जाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 2 टाइप्स। सेकंड है 3 टाइप्स। थर्ड ऑप्शन है 4 टाइप्स एंड फोर्थ है 5 टाइप्स। बताइए कितने प्रकार के घरेलू ईंधन का प्रयोग किया जाता है? घरेलू कार्य के लिए कितने प्रकार के ईंधन का प्रयोग किया जाता है? कितने प्रकार का किया जाता है? 2 टाइप्स का। घरेलू कार्यों को करने के लिए कितने प्रकार के ईंधन का यूज किया जाता है? 2 टाइप्स का। कितना? 2 प्रकार का। कौन कौन से? ठोस। कौन कौन से? ठोस। पहला है ठोस और सेकंड है द्रव्य। कौन सा? द्रव्य। फर्स्ट है ठोस ईंधन और सेकंड है द्रव्य ईंधन। ठोस ईंधन में क्या आता है? लकड़ी, कोयला। और द्रव में क्या आता है? लिक्विड में क्या आता है? मिट्टी का तेल, एलपीजी। क्या आता है? मिट्टी का तेल और एलपीजी। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज द मोस्ट यूजफुल लाइट फॉर कुकिंग इन द किचन? रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? फर्स्ट ऑप्शन है बल्ब। सेकंड ऑप्शन है ट्यूब। थर्ड ऑप्शन है लैंप एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है बल्ब, सेकंड ऑप्शन है ट्यूब, थर्ड ऑप्शन है लैंप एंड फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? रसोई गृह में खाना पकाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी लाइट कौन सी है? कौन सी है? ट्यूब लाइट। कौन सा ऑप्शन सही है? सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ मैनी वॉट
बल्ब्स शुड बी इंस्टॉल्ड इन लिविंग रूम एंड रीडिंग रूम। बैठक और पढ़ने के कमरे में कितने वाट का बल्ब लगाना चाहिए? कितने वाट का लगाना चाहिए? ऑप्शंस देख लेते हैं। 40 वाट का, 60 वाट का, 100 वाट का या 150 वाट का, 150 वाट का। बताइए कितने का लगाना चाहिए? 100 वाट का। कितना? 100 वाट का। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ हाउस? मकान की परिभाषा क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है इमोशनल अटैचमेंट, सेकंड ऑप्शन है फैमिली अटैच अफेक्शन, थर्ड ऑप्शन है लव एंड फोर्थ ऑप्शन है सिंपैथी। हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है इमोशन संवेगात्मक लगाव, सेकंड ऑप्शन है पारिवारिक लगाव, थर्ड ऑप्शन है प्रेम एंड फोर्थ ऑप्शन है सहानुभूति। बताइए क्या है मकान की परिभाषा? डेफिनेशन क्या है हाउस की? क्या है? इमोशनल अटैचमेंट, संवेगात्मक लगाव। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ फैब्रिक शुड बी यूज्ड ऑन लार्ज फर्नीचर? बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है चेक्ड क्लोथ, सेकंड ऑप्शन है वन कलर क्लोथ, थर्ड ऑप्शन है क्लोथ विद बिग फ्लावर्स, फोर्थ ऑप्शन है क्लोथ विद स्मॉल फ्लावर्स। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है चेकदार कपड़ा, सेकंड ऑप्शन है एक रंग का कपड़ा, थर्ड ऑप्शन है बड़े बड़े फूलों का कपड़ा, फोर्थ ऑप्शन है छोटे फूलों का कपड़ा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बड़े फर्नीचर पर किस तरह का कपड़ा लगाना चाहिए? बड़े बड़े फूलों का कपड़ा। कैसा? क्लोथ विद बिग फ्लावर्स। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पॉलन कलर चार्ट, सॉरी यहाँ पराग आएगा, पराग कलर चार्ट, विच आर द 3 प्राइमरी कलर्स? पराग कलर चार्ट के अनुसार 3 प्राथमिक कलर कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है पर्पल ग्रीन ब्लू, सेकंड ऑप्शन है रेड येलो ब्लू, थर्ड ऑप्शन है ब्लैक ब्लू पिंक, फोर्थ ऑप्शन है ब्राउन वाइट रेड। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बैंगनी हरा नीला, सेकंड ऑप्शन है लाल पीला नीला, थर्ड ऑप्शन है काला नीला गुलाबी, फोर्थ ऑप्शन है कत्थई सफेद लाल। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? पराग कलर चार्ट के अनुसार प्राथमिक रंग कौन से हैं? कौन से हैं? लाल पीला और नीला, रेड येलो ब्लू। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट शुड बी द नेक ऑफ द ब्लाउज ऑफ लॉन्ग नेक वुमेन? लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है बिग नेक, सेकंड ऑप्शन है स्मॉल आएगा यहाँ, थर्ड ऑप्शन है स्क्वायर नेक, फोर्थ ऑप्शन है ट्रायंगुलर नेक। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है बड़े गले का, सेकंड ऑप्शन है छोटे गले का, थर्ड ऑप्शन है चौकोर गले का, फोर्थ ऑप्शन है तिकोने गले का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? लंबी गर्दन की स्त्रियों के ब्लाउज का गला कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? चौकोर गले का, स्क्वायर नेक होना चाहिए। थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज फॉर्मल बैलेंस इन रूम डेकोरेशन? कमरे की सजावट में औपचारिक संतुलन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है बोथ द सेंटर एंड वन इक्वल ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑप्शन है टॉप एंड बॉटम ऑफ द सेंटर, थर्ड ऑप्शन है डिफरेंट कलर्स, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। हिंदी में देख लेते हैं ऑप्शंस को। पहला ऑप्शन है केंद्र के दोनों ओर एक बराबर की वस्तु, सेकंड ऑप्शन है केंद्र के ऊपर नीचे, थर्ड ऑप्शन है अलग अलग रंग, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? औपचारिक शिक्षा का। फॉर्मल बैलेंस का क्या है? फॉर्मल बैलेंस, औपचारिक संतुलन का क्या करना चाहिए? केंद्र के दोनों ओर एक बराबर वस्तु रखनी चाहिए। बोथ द सेंटर एंड वन इक्वल ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। विच इज नॉन ह्यूमन मीन्स एंड फिजिकल मीन्स? यहाँ मीन्स से मतलब रिसोर्सेज से है, स्रोत से है। अमानवीय साधन और भौतिक साधन कौन से हैं? फर्स्ट ऑप्शन है इंटरेस्ट, सेकंड ऑप्शन है पावर, थर्ड ऑप्शन है नॉलेज, फोर्थ ऑप्शन है वेल्थ। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है रुचि, सेकंड ऑप्शन है शक्ति, थर्ड ऑप्शन है ज्ञान, फोर्थ ऑप्शन है धन। बताइए कौन सा
अमानवीय नॉन ह्यूमन और फिजिकल रिसोर्सेज है, इनमें से कौन सा है? पावर, शक्ति। सेकंड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका। वेयर शुड द वाटर जग बी केप्ट इन द डाइनिंग टेबल? खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन है इन द मिडिल, सेकंड ऑप्शन है ऑन द एज, थर्ड ऑप्शन है ऑन द साइड टेबल, फोर्थ ऑप्शन है इन द किचन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है मध्य में, सेकंड ऑप्शन है किनारी में, थर्ड ऑप्शन है साइड टेबल पर, फोर्थ ऑप्शन है रसोई गृह में। बताइए कहाँ पर रखना चाहिए? खाने की मेज पर पानी का जग किस स्थान पर रखना चाहिए? मध्य में, सॉरी, कहाँ पर रखना चाहिए? मध्य में रखना चाहिए, इन द मिडल रखना चाहिए। कौन सा ऑप्शन सही है? फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्यों रखना चाहिए मध्य में, मिडिल में क्यों रखना चाहिए? जिससे जितने लोग भी मेज के चारों ओर बैठे हैं, लंच या डिनर कर रहे हैं, वो आसानी से पानी के जग का इस्तेमाल कर सकें, पानी के जग को उठा सकें। तो आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी क्लास कैसी लगी, अपनी रिव्यूज़ ज़रूर दीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ मैं अपनी क्लासेस की अपडेट आपको देती रहती हूँ, तो प्लीज़ उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगती है, आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, तो प्लीज़ क्लास को लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।